Welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 21 of Constitution of India and Ethics, and what we are going to cover in it is the importance of environment, what is meaning, scope and importance of environment, studies components of environment. Topics to be covered: what is the meaning, scope and importance of environmental studies, components of environment. What do you mean by environment? Environment has been taken from a French word environner, to encircle or surround. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पे जाते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग है environment का is the surroundings in which living and non-living things exist. The area, surroundings, external conditions influencing development or growth of people, animal or plants, living or working conditions, etc. Circumstances and conditions that surround an organism. हमारे यहाँ जहाँ जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. तो इन चीज़ों को कौन सी सराउंडिंग्स इफेक्ट करती हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कंडीशंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती हैं. जब हम इन सब का इंटरेक्शन, सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल कंडीशंस जब हम पढ़ते हैं तो वो सब इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो होता है दैट मेक्स एनवायरनमेंट. उस जगह का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल कंडीशंस कैसी हैं, वो भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग पर जाते हैं तो एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. उस अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स, वातावरण जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं. अगर हम साइंटिफिक मीनिंग पर जाते हैं तो ये है द एरिया इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, इंटरेक्ट विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये वो क्षेत्र है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. एनवायरमेंटल स्टडीज अ न्यूअर but vast subject. It includes biology, chemistry, geography, geology, sociology and many more subjects. Hence it is a multidisciplinary subject. What are the objectives of environmental studies? अगर हमारे को अपने आसपास के वातावरण के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं होगी तो we possess nothing. हमें अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे सराउंडिंग्स की, नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं. एक हमारे को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एक हमारे को नॉलेज होनी चाहिए और एक हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके ऑपोजिट हमारा बिहेवियर हो, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकें और उसके कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम प्रोटेक्ट कर सकें विच आर वेरी प्रेशियस फॉर अस. एनवायरमेंटल स्टडीज, इट इज बेसिकली सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हाईली इंटरडिसिप्लिनरी. मैंने आपको बहुत सारे डिसिप्लिन्स के बारे में बताया है जो पीछे इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे कि जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी. एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, हॉलिस्टिक स्टडी है और एक मिशन से रिलेटेड है, एक मिशन ओरिएंटेशन है. हम अपने एनवायरनमेंट को जब तक प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वी आर नॉट सेफ, वी आर नॉट एट ऑल सेफ. Essentials to study to overcome environmental crisis. There are so many things which are going to replenish in the next in the coming years, so we need to protect them. So environmental crisis के टाइम हमें किस तरह से रिएक्ट करना है और how to overcome with these crises we should know. What are the objectives of environmental studies? Identifying and solving environmental problems, providing opportunity to be involved in resolving the environmental problems. Scope and importance of environmental studies.
The EVS enlighten us about the importance of protection and conservation of our environment. सबसे पहले तो हमें इस environmental की study के साथ what we find how to protect our environment. सबसे पहले हमें enlighten करता है कि किस तरह से what is the importance of protection and conservation of our environment. सबसे पहले environmental studies हमें ये provide करती हैं. Second पे it becomes environmental studies have become significant for the following reasons. Environment issues being of international importance, problems cropped in the wake of development. जो कुछ भी हमारे environment से related problems हैं वो इसलिए आज हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा development कर ली है, बहुत ज़्यादा हमारी तरक्की हो गई है, हम दूसरी चीज़ों के पाने की कोशिश में we have forgotten about what we have today and how to protect these things. These natural resources we are not protecting and we are going we are rushing just after the man-made things. तो उनसे क्या हो रहा है कि हमारे environment में pollution और जो हमारे natural resources हैं उनकी scarcity हो रही है. To improve all this there is a requirement कि हमारे को अवेयरनेस हो इस चीज के बारे में, उसके बाद हम प्रॉपरली उसके ऊपर एक्ट कर सकें सो एज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कंजर्व आवर एनवायरनमेंट. देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज. एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पॉल्यूशन. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें कोई ऑल्टरनेट, हमें अपनी नई डेवलपमेंट्स भी करनी है बहुत सारे फील्ड्स में, बट हमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी ढूंढना है जिससे हमारा पॉल्यूशन जो है कम हो सके, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो सके. नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन. बेसिकली इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कुछ स्पीसीज ड्यू टू पॉल्यूशन एंड अदर स्कैरिसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी नीड टू टेक सम सर्टेन स्टेप्स. नीड फॉर वाइज प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट. और जो भी हमने डेवलपमेंटल एरिया में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है डेवलपमेंट हो रही है टुवर्ड्स बिल्डिंग्स, या कुछ हम ऐसे ह्यूज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या कुछ आईटी से भी कुछ ऐसी चीजें, आईटी रिलेटेड हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दे आर ऑफ कोर्स आर हेल्पफुल इन आवर डेवलपमेंट बट not at the cost of environment. So we should be careful that environmental crisis कहीं भी नहीं आने चाहिए जब हमारा development process चले. What are the benefits of environmental studies? Conservation of energy and fast depleting natural resources, increase in economic productivity. हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा हमारा वेस्ट है और उसको कैसे मैनेज करना है, तो जो हमें उसे प्रॉपर डिस्पोज भी कर सकें, और जहां उसकी रिसाइकलिंग हो सके हम उसको रिसाइकिल करके, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम उसको रिसाइकिल करके फिर रीयूज कर सकें. एंड डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं रोड पे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस रोड को क्लीन रखने के लिए, वी जस्ट थ्रो वट एवर वी वॉन्ट टू थ्रो ऑन द रोड. बट अपने घर में जाते ही हम अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, हर चीज डस्टबिन में डालते हैं, बट हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जहां भी रह रहे हैं, इधर इट इज ऑन रोड, अगर हम रोड को यूज कर रहे हैं और कोई प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं, पब्लिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो हर चीज को, कोई भी पब्लिक रिसोर्स हम यूज करें उसकी क्लीनलीनेस की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ऐसी हमारे अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. क्रिएटिंग अवेयरनेस टू कंट्रोल पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, तो इसकी अवेयरनेस भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी. इनकल्केट एटीट्यूड एंड वैल्यूज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेचर एंड मैन एंड वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Man and nature are joined, they are interdependent on each other, so we should find out a solution कि हमें उस तरह से काम करना है तो हम नेचर को इफेक्ट ना करें. ऐसा ना हो कि हम बहुत सारे पेड़ काट कर उस पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं. दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. हमें नेचर के रिसोर्सेज को एक्सटिंक्ट नहीं करना है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? एज पर ब्रिटिश लिटरेचर there are two biotic and abiotic components of environment. Biotic में producers जो कि food produce, biotic are living and abiotic are non-living.
बायोटिक में प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जो कि फूड प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर्स जो उस फूड को खाएंगे, डीकम्पोजर्स जो डेड एनिमल्स हैं, अब जिन्होंने फूड खा लिया है, जब उनके ऊपर डिके करेगी, उनकी बॉडी जब डिके करेगी आफ्टर डेथ। एबायोटिक है, एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग। वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर रिलेटेड टू क्लाइमेट, वेदर, एंड एडाफिक रिलेटेड टू सॉइल। इसके बारे में हम डिटेल स्टडीज आगे वाले सेशन में करेंगे। Then components of environment as per American literature, there is, we all know that atmosphere है हमारे ऊपर। अगर हम environment को divide करते हैं, there is atmosphere, hydrosphere, atmosphere air से बना है, hydrosphere पानी का बना हुआ है, surface of earth filled with any form of water. Then comes lithosphere, outer shell of the earth composed of crust and the rigid outermost mantle. Then comes biosphere, the place on earth where life exists. उसको हम बायोस्फीयर कह देते हैं। अगर हम बायोस्फीयर को देखते हैं, इसमें हमने शो कर रखा है एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी, और बायोस्फीयर वहां है जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। द प्लेस ऑन अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का। Now there is an exercise for you people. What is the meaning of environmental study? आपको बताना है कि environmental study से मतलब क्या है, and what are the basic components of environment, और environment के कौन से basic components हैं, इसके बारे में आपको explain करना है। Thank you. Happy we learning.